यह घटना हल्दी घाटी से युद्ध के पहले की है। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अकबर महाराणा प्रताप से युद्ध करने की तैयारी कर रहा था। जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन सभी ने महाराणा प्रताप से युद्ध करने का अकबर को वचन दिया। इसके कुछ कारण और भी थे। जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन सभी को महाराणा प्रताप ने पतित मानकर उनसे अपने संबंध विच्छेद कर लिए थे और अन्य राजपूत राजाओं को उनके विरुद्ध उत्तेजित किया था। इससे जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वे सभी महाराणा प्रताप से रुष्ट थे। इसमें आमेर का कछवाहा राजा मान सिंह भी था। मान सिंह के पिता ने अपनी बहन का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। इस प्रकार अकबर मान सिंह का फूफा हुआ। इसके बदले में अकबर ने मान सिंह को सेनापति नियुक्त किया और मान सिंह ने बहुत सारे राजपूत राजा को अकबर के अधीन लाने का कार्य किया। मान सिंह ने अकबर के राज्य विस्तार में अकबर का बहुत योगदान दिया। शोलापुर के युद्ध में विजय होने के पश्चात मान सिंह जब अकबर की राजधानी लौट रहा था, तब उसके मन में महाराणा प्रताप से मिलने का विचार आया और उसने महाराणा प्रताप को अपना संदेश कहलवाया। उस समय महाराणा प्रताप कमल मीर में रहा करते थे। से भेंट की तैयारी हेतु वह उदय सागर आए और वहां पर भोजन आदि का प्रबंध किया। नियत समय पर मान सिंह आए और उनका स्वागत महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने किया। मान सिंह ने अमर सिंह से महाराणा प्रताप के विषय में पूछा तो अमर सिंह ने कहा कि उनके सिर में दर्द है। तब मान सिंह ने कहा कि हम इस पीड़ा को खूब समझते हैं, अब इस शूल की कोई औषधि नहीं हो सकती। वैसे तो महाराणा ने इस भेंट में मिलने के लिए हामी भरी थी, परंतु वह वहां नहीं आए। मान सिंह की इस बात को सुनते ही वह आवेश में आकर सामने आके बोले कि हम उनके साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी बहन बेटियों का विवाह तुर्कों के साथ कर दिया हो। वह अकबर को हमेशा तुर्क कहकर ही पुकारा करते थे, कभी वह बादशाह नहीं कहते थे। मान सिंह ने इसको अपना अपमान माना और उसने थाली को पीछे ढकेल दिया और उसने भोजन नहीं किया। वह खड़ा हो गया और उसने महाराणा से कहा कि अपनी बहन बेटियों का विवाह हम अब तुर्कों के साथ आपके सम्मान की रक्षा के लिए ही कर रहे हैं। यदि आप इसका लाभ नहीं उठाना चाहते तो इसका अर्थ है कि आप अपने ऊपर खतरों को स्वयं ला रहे हैं। अब ये मेवाड़ भी आपका होकर नहीं रहेगा। यह कहकर वह जहां से जाने लगा और घोड़े पर बैठते बैठते उसने महाराणा प्रताप से कहा, यदि मैंने इस अपमान का बदला आपसे रण क्षेत्र में नहीं लिया तो मेरा नाम भी मान सिंह नहीं। महाराणा प्रताप ने उसकी बात का उत्तर देते हुए कहा कि मुझे यह सहर्ष स्वीकार है। जब यह वार्तालाप चल रहा था, उसी समय किसी राजपूत सरदार ने असम्मान शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि रण क्षेत्र में अपने फूफा को जरूर लाना, उन्हें लाना न भूलना। यह सुनकर मान सिंह ने अत्यंत अपमान को महसूस किया और वह इन अंतिम वचनों को सुनते हुए वहां से चला गया। कर्नल जेम्स टोड अकबर द्वारा मान सिंह को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के पास भेजने का लिखते हैं, परंतु गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसको गलत माना है। जिस स्थान पर भोजन होने वाला था उस स्थान को खोद दिया गया और वहां पर गंगा जल का छिड़काव किया गया। जिन पात्रों और बर्तनों को मान सिंह ने छुआ था उन पात्रों और बर्तनों को नष्ट कर दिया गया और जिन लोगों ने भी मान सिंह को देखा था उन सभी ने स्नान किया और अपने वस्त्रों को बदला। वहां से जाने के बाद मान सिंह अकबर के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उसने महाराणा प्रताप से युद्ध करने का निश्चय किया। इस घटना का वर्णन राज प्रशस्ति महाकाव्य और राजपुताने की कई ख्यातों में मिलता है। धन्यवाद।